हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अरोरा क्लासेस। आज की जो हमारी क्लास है ये हमारे वर्क एंड टाइम की 7th क्लास है, यानी कि 7th वीडियो लेक्चर है। आज के क्लास में हम थोड़ा से टफ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस तरह के टफ क्वेश्चन को। हालांकि शुरुआत एक आसान से क्वेश्चन से करेंगे, ठीक है। तो क्लास शुरू करने से पहले दो चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये कि अगर आप एक बिगिनर हैं, अभी आपने जस्ट स्टार्ट किया है चैप्टर को पढ़ना और थोड़ा ही वक्त हुआ है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि आपको ये समझ में ना आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा तेज़ी में सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को। इस क्लास को समझने के लिए आपको जो मैंने प्रीवियस क्लासेज ली हैं वो आपको देखना पड़ेगा 1 to 6, ठीक है। तब आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होगा और यहाँ पे चीज़ें आप समझ पाओगे, वरना फिर आपका समय बेकार जाएगा, है ना, टाइम वेस्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने बस एक्सपेरिमेंट करने के लिए वीडियो पर क्लिक किया है कि ज़रा देखूँ यहाँ पर क्या हो रहा है, तो भाई यहाँ पर मैथ पढ़ाया जा रहा है और टाइम एंड वर्क का चैप्टर चल रहा है यहाँ पर। अगर आपका इंटेंशन कुछ ऐसा पढ़ने का नहीं है तो प्लीज़ आप जा सकते हो, ठीक है। अगर आप पढ़ने आए हो तो पढ़िए। देखिए बताया क्या जाता है, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये तो एडिटिंग है, मुझे फ़ोन में दिखेगा यहाँ पे क्वेश्चन। यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है। जो क्वेश्चन बोला गया है उसे हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। कहता है किसी कार्य को करने के लिए ए और वाई का क्षमता का अनुपात जो है 5:4 है। एक साथ मिलकर काम करने पर वे दोनों उस काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। वाई अकेला काम शुरू करता है, 5 दिनों के बाद छोड़ देता है। शेष कार्य एक्स कितने दिनों में पूरा कर लेगा। देखिए एक्स और वाई की एफिशिएंसी दी गई है 5 और 4, यानी कि एक्स 5 यूनिट पर डे एंड वाई 4 यूनिट पर डे। आगे बताया जाता है कि अगर ये दोनों काम करते हैं तो क्या बोला गया है कि उस काम को 10 दिन में निपटा सकते हैं पूरा का पूरा। तो जब दोनों मिलेंगे तो 5 4 9 यूनिट काम पर डे होगा, पर डे, और 10 दिनों तक काम चलेगा, यानी कि टोटल काम हमारा 90 डेज का है। यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बताया जाता है क्या कि वाई अकेला काम को शुरू करता है और 5 दिन के बाद छोड़ देता है, ठीक है। वाई अगर 4 यूनिट कर सकता है तो 5 दिन में कितना करेगा, 20 यूनिट। बचा हुआ काम कितना हो गया, 70 यूनिट। इस बचे हुए काम को करने में क्या बोला गया है, शेष काम को, ठीक है ना, शेष काम लिखा गया है। शेष काम को करने में एक को कितना दिन लगेगा, तो 70 यूनिट करने में 14 दिन लगेंगे। देखिए जल्दी से मैंने आंसर लगाया, ओके। क्या आपको ये समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ आप प्रीवियस क्लासेस करें जल्दी से। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे मेंस का है। कहा जाता है क्वेश्चन में कि ए अकेला उतना दक्ष है जितना बी और सी दोनों मिलकर हैं। साथ मिलकर काम करते हुए बी किसी काम को 36 दिन में पूरा करते हैं और सी अकेले उसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। बहुत ही लंबा खींच दिया है क्वेश्चन को, ठीक है, तो इसे पार्ट बाय पार्ट लिखना पड़ेगा। ए और सी दोनों मिलकर 10 दिनों में काम करते हैं, बी जो है शेष काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा, ये पूछा गया है। तो देखिए ए इतना सफिशिएंट है जितना बी और सी मिलकर है, तो ए इज इक्वल टू बी प्लस सी मैंने लिख दिया, ठीक है। आगे बताता है कि ए और सी मिलकर काम को, ए और सी नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा, ए और बी मिलकर काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, या यूँ कहें कि कर लेते हैं 36 डेज। और सी जो है हमारा काम को 60 दिनों में कर लेता है, ठीक है। आगे बताता है कि ए और सी मिलकर 10 दिनों तक काम करते हैं और जो बचा हुआ काम होता है वो बी को करने के लिए बोला जाता है। तो बी कितना दिन लेगा, तो इसमें कुछ करना नहीं है, बेसिकली आपको टोटल वर्क यूनिट कितना है वो पता कर लेना है। यहाँ पे उसमें से आपको ये वाला माइनस कर देना है 10 दिनों का काम, और फिर बी का मुझे ईजिली निकल जाएगा। तो टोटल वर्क यूनिट कितना होगा, तो 36 और 60 जो दिया गया इसका एलसीएम ले लेंगे हम, क्योंकि यही दो डाटा हमारे पास अवेलेबल है अभी। 36 और 60 का एलसीएम 180 होता है, यानी कि टोटल वर्क 180 यूनिट है। अब अकॉर्डिंग टू दिस सी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है और ए और बी मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं। तो यहाँ से मुझे क्लियर हो गया कि सी का जो है एफिशिएंसी 3 यूनिट का है, तो यहाँ मैं लिखूंगा 3। ए का अगर मुझे निकालना है एफिशिएंसी और बी का, तो मैं क्या करूँगा, देखो उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे जैसे लिखा गया ए प्लस बी, तो मैं क्या करूँगा कि क्योंकि ए जो है बी प्लस सी के बराबर है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, ए की लिखने की जरूरत नहीं है, ए के जगह पे बी प्लस सी लिखा गया तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, क्या लिखूँगा, 2b प्लस सी इक्वल टू 36 डेज
और यू कैन से 5 यूनिट्स। मैंने इसके जगह पे बी और सी को बैठाया तो 2b और c बन गया, यानी कि 2 और c मिलकर काम को 5 यूनिट कर रहे हैं। जबकि मुझे c का यूनिट पता है कि 3 यूनिट पर डे यह काम करता है, तो b का हमारा निकल के आ जाएगा 1 यूनिट, क्योंकि यहाँ पे 2b है, तो 1 यूनिट काम b करेगा। a कितना काम करेगा, तो आप देखो यहाँ पे कि a कितना काम कर सकता है, तो a काम करेगा, क्योंकि मुझे b का तो पता है कि 1 यूनिट काम हो रहा है, तो यहाँ टोटल 5 यूनिट काम दिया गया है, तो a जो है वो 4 यूनिट काम करेगा। देखो सारी की एफिशिएंसी निकल गई, ठीक है। तभी यहाँ बोला गया था शुरू में क्वेश्चन में क्या, कि a जो है वो b और c के अकेला काम करता है, तो 3 1 4 हो गया ना। देखो किस तरह से दिमाग लगाना पड़ता है इसमें। बताया जाता है कि a और c मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं, तो कितना काम हो गया, 4 यहाँ और 3 यहाँ, 4 3 7, 7 गुना 10, 70 यूनिट काम जो है हमारा कंप्लीट है। तो बचा हुआ काम कितना है, तो 110 यूनिट माइनस करने के बाद बी की एफिशिएंसी है 1, तो कितने दिन में करेगा ये काम को, तो 110 दिन लेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रीवियस क्लास करो 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 और करो, क्योंकि इतने फास्ट तरीके से अगर मैं बताया हूँ तो मैंने अच्छे से पीछे एक्सप्लेन भी किया हुआ क्लासेज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है और 2022 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, फरवरी में आया था, ठीक है। कहा जाता है कि पी किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। आगे क्या बताया जाता है, 1 मिनट देखने दो, कि पी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, उसके 5 दिन तक कार्य करने के बाद क्यू भी उसके साथ जुड़ गया। ये दोनों मिलकर कार्य का जो है 13/5 दिनों में निपटा दिए, तो क्यू अकेले उस कार्य का जो है 66.2/3% कितने दिन में करेगा। देखो 66.2/3% का मतलब होता है 2/3 भाग, इतना तो आपको नॉलेज होना चाहिए। तो जो बोला गया है उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। पी किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, नो डाउट, पर करता है 5 ही दिन। 5 दिन के बाद क्यू इसके साथ आता है और दोनों मिलकर काम को 13/5 दिनों में निपटा देते हैं। तो क्यू इस कार्य का 66.2/3% कितना दिन में करेगा। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे आप लिखो 2/3 भाग कितने दिन में करेगा, ठीक है। जितना छोटा लिखेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैथ चीज़ों को आसान बनाने के लिए होता है, कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए नहीं। देखिए डाटा तो इतना ही है, इतना पे ही हमको आंसर निकालना है, तो थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा ही लगाना है, आईआईटी का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है। देखो पी अगर 18 दिन में काम कर सकता है तो 5 दिन में कितना काम करेगा, 5/18 भाग काम करेगा। बचा हुआ काम कितना हो गया, 13/18 काम। तो हम देख सकते हैं कि 13/18 काम को पी और क्यू 13/5 दिनों में कर सकते हैं, क्योंकि शेष काम को ये लोग कर रहे थे। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि अगर 13/18 काम को करने में उनको 13/5 दिन लगता था, तो संपूर्ण काम यानी कि एक काम को करने में 13/5 गुना 18/13 दिन लगेगा। काट लीजिए, 18/5 दिन लगेगा। कन्वर्ट करोगे दशमलव में तो 3.6 आएगा, क्योंकि 18 दूनी 36 होता है, ठीक है। इस तरह के जो आते हैं डिवाइड करने के लिए बटा वाले में, इसको कैसे करते हैं, तो देखो 5 को सीधे 10 बना दो, 5 × 2 कर दो, 10 बन गया। तो जब नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 18 दूनी 36, नीचे बना 10, 3.6 डेज में काम को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डाटा हमारे पास निकल के एक और आ गया, 3.6 डेज में काम को निपटा सकते थे। तो ये 18 दिन में, ये 3.6 दिन में, दोनों का एलसीएम अगर लोगे तो 18 यूनिट ही एलसीएम आएगा। 18 और 3.6 का एलसीएम 18 ही होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस जब हमारा टोटल वर्क जो है वो 18 यूनिट का है, तो पी जो है हमारा पर डे 1 यूनिट काम करेगा, और क्यू जो है कितना काम करेगा, डिवाइड करोगे तो 5 यूनिट निकल के आएगा, 5 यूनिट। तो इस हिसाब से क्यू जो है वो 4 यूनिट काम कर रहा है। बहुत ही आसानी से हमने पता कर लिया। बोला जाता है क्यू 2/3 भाग कितना दिन में करेगा, तो 18 का 2/3 निकाल लीजिए, ठीक है। 6 दूनी 12 होगा 4 यूनिट के हिसाब से, तो 4 नीचे दे दो कहीं पे, कितना ही ज़्यादा
जल्दी हमने निकाल लिया। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप अभी, मैंने बोला था ना प्रीवियस क्लास करो। आगे बढ़ता हूँ। ये क्वेश्चन सीजल प्री का पंचर दुकान वाला है, बना लेना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इजीली कर सकते हो इसको। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो है हमारा बताया जाता है ये वाला, ये 22 का है प्री का। एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का एक काम को क्रमशः 3, 4 और 12 दिनों में कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन मैंने पहले बताया है, तो इसको भी आप चाहो तो बना लो और बना के नीचे कमेंट करना। ठीक है, बट जो है ना मेरे बनाने के पहले करना, नहीं कि बनाने के बाद करो फिर। तो पुरुष और इसका जो है समय का अनुपात दिया गया है। उसी काम को पूरा करने के लिए कितने लड़कों के, एक पुरुष और एक महिला की सहायता लेनी चाहिए। तो टोटल वर्क यूनिट निकाल के हो जाएगा काम। देखो, मेन रेशियो वुमेन रेशियो बॉय, इनका जो डेज का चल रहा है सिस्टम कितना है, ये 3 दिन लेता है, ये 4 दिन लेता है, ये 12 दिन ले लेता है। तो टोटल वर्क जो हमारा कितना होगा, तो आप देखो इसको एफिशिएंसी निकालने के लिए एलसीएम ले लो 12, तीनों का एलसीएम 12 होगा। इस हिसाब से ये 4 यूनिट काम, ये 3 यूनिट काम और ये 1 यूनिट काम करेगा। आगे देखिए, कहता है कि एक दिन में काम को निपटाना है, तो काम है हमारा 12 यूनिट। एक मर्द है पहले से, एक औरत है पहले से, कितना बच्चा और चाहिए, तो 4, 3, 7 यूनिट तो काम ये लोग कर देंगे। बाकी बचा 5 यूनिट काम, तो 5 बच्चे कर देंगे मिलके, तो 5 बॉयज चाहिए। ठीक है, 5 लड़के चाहिए होंगे। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पे आते हैं अब। 1 मिनट रुको। ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी, ये किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। बी जो है ये आप कर लेना। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। हार्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है लेवल इसका। क्या आपने इसको पढ़ लिया? कहा जाता है कि एक्स, वाई और जेड एक काम को क्रमशः 46 दिन, 92 दिन और 23 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स ने काम शुरू किया, वाई 2 दिनों के बाद उसके साथ जुड़ गया। यदि जेड प्रारंभ से 8 दिनों के बाद उसके साथ जुड़ता है तो एक्स कितने दिन तक काम करता है। इसको आप खुद से सॉल्व करें और एक बार देखें कि आंसर आता है कि नहीं आपका। एक्स, वाई एंड जेड, इनके जो समय का रेशियो है ये हमारा 46, 92 और 23 दिया गया है। तो इसी है ना। हाँ, तो टोटल वर्क इन तीनों का अगर एलसीएम लोगे तो 92 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 23 दूनी 46 और 23 चौका 92 होता है, तो 92 यूनिट काम है टोटल। तो अकॉर्डिंग टू दिस आप एफिशिएंसी निकाल सकते हो कि ये जो है हमारा 2 यूनिट पर डे करेगा, 1 यूनिट पर डे करेगा और ये जो है 4 यूनिट पर डे काम करेगा। ठीक है, पूछा क्या जाता है, पूछा नहीं जाता है, बोला जाता है कि एक्स ने काम शुरू किया, वाई 2 दिन के बाद उसके साथ जुड़ गया। यदि जेड प्रारंभ से 8 दिनों के बाद उसके साथ जुड़ता है तो एक्स कितने दिनों तक काम करेगा। तो चार्ट बना लीजिए छोटा सा, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन होगा। और इसके बगल में एफिशिएंसी लिख दीजिए। एक्स क्योंकि 2 यूनिट काम कर रहा है, वाई जो है हमारा 1 यूनिट काम कर रहा है और जेड जो है हमारा वो 4 यूनिट काम कर रहा है। कहा क्या जाता है कि पहले तो 2 दिन यह काम करता है। पहला कंडीशन हमारा ये, ओहो, पहला कंडीशन है कि x जो है 2 दिन तक काम खुद से करता है। 2 दिन के बाद y आता है, तो जब ये 2 दिन काम करेगा तो 4 यूनिट काम यहाँ पे निपटा लेगा। ठीक है, 2 दिन के बाद y आया। ठीक है, और y रहता है कितने दिन, तो ये तो लिखा नहीं गया इसमें। ठीक है, यदि z प्रारंभ से 8 दिनों के बाद उनके साथ जुड़ता है, लेकिन z का कहानी लिखा गया है। ठीक है, कि प्रारंभ से 8 दिनों के बाद, तो 2 दिन तो यहाँ हो गया। ठीक है, 2 दिन यहाँ हुआ होगा, 6 दिन बाई के साथ मिलके ये काम किया होगा, तब ना 6 2 8 और फिर 8 दिन ये काम किया होगा मिलके साथ में। ठीक है, तो 6 दिन ये दोनों मिलके काम किया, तो 6 दूनी 12 यूनिट यहाँ पे हुआ। दूसरे कंडीशन में जब वाई आ गया तो, और 6 यूनिट काम यहाँ पे हुआ होगा। अब देखिए हमारा 6 दिन यहाँ लगा, मैं यहाँ लिखता हूँ डेज, 6 डेज 2 डेज। उसके बाद हमारा जेड आता है, तो जेड के आने के पहले तक कितना वर्क टन हो चुका है, तो देखो 12 4 16, 16 6 22 काम हो चुका है हमारा। तो बचा कितना काम, तो 70 यूनिट काम होना बचा हुआ है। तो जब जेड आएगा तो 4 1 5 2 7, यानी कि तीनों मिलकर 7 यूनिट काम करने लगेंगे, तो 10 दिन में काम निपट जाएगा। यानी कि तीसरे कंडीशन में हमारा 10 दिन तक काम चलता है, जहाँ पे ये हमारा 20 यूनिट काम करेगा, ये हमारा 10 यूनिट काम करेगा और ये जो हमारा 40 यूनिट काम करेगा। देखो कितना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्वेश्चन, सिंपल सा दिखने वाला। ठीक है,
तो जब जोड़ोगे तो 92 ऐसे भी आ जाएगा। मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा के चार्ट बना दिया तो हो गया। ये चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन इस तरह के आए तो आप दिमाग में भी सॉल्व कर सकते हो। और कॉमन सेंस नाम का भी कोई चीज़ होता है। पूछा जाता है कि एक्स कितने दिनों तक काम किया, तो देखो 6 2 8 10 18 दिनों तक एक्स जो है वो काम किया, क्योंकि एक्स तो कहीं ना कहीं इंक्लूड था शुरू से ही। वाई यही 2 दिन काम किया और जो है इधर काम किया। वाई 2 दिन नहीं काम किया, सॉरी, वाई 2 कंडीशन में काम किया, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। जेड जो है हमारा फाइनल कंडीशन में काम किया। तो ये थे हमारे कुछ हार्ड क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए। हालांकि इससे भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन जो है आपको दिए गए हैं बुक में, मैं आपको और डिटेल से समझाऊंगा अच्छे से, पर किसी और क्लास में। अभी बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है और रात के तकरीबन 3 बज रहे हैं, तो चलता हूँ मैं। बाय बाय, टेक केयर।